The following bubble chart represents for 7 different companies the number of employees in each company at the beginning of year 2020, the number of new joinees, and the number of individuals who left. जो न्यू ज्वाइनीज है वो एक्स एक्सिस से पता चलेगा अपन को। मैं लिख भी लेता हूं कि न्यू ज्वाइनीज जो है वो एक्स एक्सिस से पता चलेगा। जो रिजाइन कर रहे हैं वो वाई एक्सिस से पता चलेगा। In the bubble chart, that width, which is basically the diameter of the bubble for each company, is proportional to the number of employees at the beginning. तो एम्प्लॉयज स्टार्टिंग में कितने हैं ये पता चले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ या डायमीटर कह दो, विड्थ ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है। अब इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये वो देखते हैं। फॉर विच कंपनी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यू जॉइनीज टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हाईएस्ट। तो बेटा देखो इसको कैसे देखना है। जैसे मैं एक कंपनी के लिए बता देता हूं, आप समझ जाओगे। मैं एलन सॉरी के लिए बताता हूं। एलन सॉरी के जो एम्प्लॉयज रहे होंगे बिगनिंग में, वो उसका डायमीटर कितना है बेटा। इसका डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक। 1 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है ये बेटा। 750 से हो रहा है ना ये सर? ये 750 से हो रहा है कि 1 2 3 4 740 से लेकर 860 तक। हाँ सर। 120x मान लू क्योंकि ये प्रपोर्शनल है। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया। अब उसके बाद अपन को क्या लेना है, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो शो करेगी कि नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनीज कितने हैं। तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 800। 800 है सेंटर पे, और वाई एक्सिस पे है 200। तो इसमें 800 लोग नए आए और 200 लोग छोड़कर गए। आया समझ में कैसे करना था। सर ये और तो ठीक है। और द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एलन सॉरी एट द बिगनिंग ऑफ ईयर इज 3000। तो उन्होंने बेसिकली 120x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3000। 3000। तो इससे x कितना आ गया, 25। ठीक है सर, हो जाएगा अब। तो सब में सेम एक्स की वैल्यू सब में 25 x रखनी की है? वैल्यू सेम रहेगी। तो x की वैल्यू मिल गई। ये ये वाली यस वैल्यू सर। आपको पता है ही, x और y की। तो यस बहुत सर। ज्यादा इजी सेट हो गया, क्लियर है। तो मैक्सिमम 10 मिनट में हो जाएगा ये पूरा? 6 7 मिनट में। ठीक है सर।